आज मुझे बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन्स किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, आपकी उसको मिडल भेज ऑर्डर कौन सी देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं नहीं फॉर्म में तो साहबजादा फरहान है, लेकिन आपने ओपनर है। नहीं, वो आपने खिलाने की बात की जा रही है। बाबर वाज सपोज्ड टू बैट एट नंबर 4, ठीक है, लेकिन आज नहीं आए वो नंबर 4। रमीज आजा का कहना है कि बाबर को 4 नंबर पे खिलाना आइडियल पोजीशन नहीं है। इनके बकौल साइम अयूब को की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसको पेश नजर रखते हुए बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए, जबकि जो साइम है उन्हें फ्लोट के तौर पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान ने ओपनिंग जोड़ी तब्दील ना करी तो सुपर 8 में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तनवीर भाई, बाबर आजम को आज बैटिंग नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में कल परसों के शो में मैंने एक बात बोली थी कि आप कहीं शफलिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ नज़र भी आती है कि यार ठीक है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए, मेरी सोच ये है कि हमारे कोई 11-12 ओवर में 100 रन हो चुके थे। पाकिस्तान के घंटे के सुपर किंग आज बेचारे को बैटिंग ही नहीं दी गई। बाबर आजम प्लेइंग 11 में खेल रहा था, उसको बैटिंग ही नहीं कराई। ये क्या बड़ा मजाक किया तुमने उस बेचारे के। आज मुझे बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन्स किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, आपकी उसको मिडल भेज ऑर्डर कौन सी देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं नहीं फॉर्म में तो साहबजादा फरहान है, लेकिन आपने ओपनर है। नहीं, वो आपने खिलाने की बात की जा रही है। बाबर वाज सपोज्ड टू बैट एट नंबर 4, ठीक है, लेकिन आज नहीं आए वो नंबर 4। नहीं, देखिए, जब भी 8 ओवर 7 ओवर बच जाएंगे वो तो नहीं आएंगे, जाहिर है आपने तेज खेलना है। मुझे मेरा पॉइंट ये है कि नाफे नहीं चले तो जाहिर है क्यों है, वो बहुत बड़ा बैटर है भाई, वो जाहिर क्यों मैं है? इस चीज एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 10 फुट का है क्या? एक सेकंड, 10 फुट की बात नहीं है। अच्छा बात नहीं नहीं आप नहीं, ऐसा एक सेकंड, वो अच्छा बैटर नहीं है, अच्छा बैटर है, 100 लेकिन तो वो टीम में क्यों है? तो भाई इस नहीं, कंडीशन मैं का, इसका इस फॉर्मेट का नहीं है ना। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। T20 आप करा वर्ल्ड दो कप, opening। टॉप स्कोरर है वो T20 दुनिया का। जी, कितने मैच जितवाए? अच्छा, अब मैं इसका रीजन दे रहा हूं। आपने सवाल पूछा था ना कि क्या बात हुई। T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 111। तो फिर आप कैसे मान एक्सपेक्ट गया कर रहे हैं मैं कि 8 ओवर 7 ओवर भाई, बचे मैं तो मान हम गया, उनको मैं भेज मान दें? गया आपकी बात, टीम में क्यों है? नहीं, ये तो सवाल हम बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, और 4 नंबर जवाब पे दे तो दूं मैं, स्पेशली अगर आप इजाजत दें। एशिया कप में तो नहीं था ये बाबर, फिर हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ने और कप्तान ने क्या बयान दिया, हमसे वहां मिस्टेक हुई कि हमें श्रीलंका में ऐसा प्लेयर चाहिए जो लंबा खेलने वाला हो। नहीं, वो तो इतनी समझ ही नहीं है ना उनको नहीं, कि यूए नहीं, और कंडीशन chief में selector? दुनिया की सारी टीम्स आ गई, दुनिया के सारे बैटर्स ने जो है ना वहां पे आगे खेल लिया, वहां पे स्ट्राइक रेट सबके नीचे आ जाते हैं। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच दोनों की क्या राय थे पहले? जब चीफ सेलेक्टर जो हैं वो लाहौर कलंदर के लिए कहते थे कि मैं इनको आउट नहीं करता क्योंकि ये स्लो करते हैं गेम को, और आपके हेड कोच कहते थे कि मॉडर्न डे की क्रिकेट को सूट नहीं करते। अब वो दोनों एडजस्ट कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है आप कि लोग आप लोग अभी भी नहीं समझे मेरा सवाल आप लोगों मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आएगा ना। आप जवाब बाबर कैसे दे नो रहे हो? डाउट हाईएस्ट स्कोरर है, बेस्ट प्लेयर है। सुपर 8 में किन टीमों के साथ मैच है? आज मुझे बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन्स किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, आपकी उसको मिडल भेज ऑर्डर कौन सी देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं नहीं फॉर्म में तो साहबजादा फरहान है, लेकिन आपने ओपनर है। नहीं, वो आपने आपने खिलाने की बात की जा रही है। उसने लिए ना जगह बाबर की, नहीं 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 उसने वो खेल प्रूव करा कि ऐसा खेला जाता है। मैं ना आपको दोबारा से सवाल मैं- पूछता हूँ, ठीक है? मैं पहले अच्छा, जवाब एक बार दूं। पूछ लेना, पूछ ले। मुझे ये बताएं, मैंने पूछा था कि सिलेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किया ना, ये टीम उन्होंने सिलेक्ट की, सिलेक्टर्स कौन है? चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद साहब हैं अच्छा, और माइक और हसन उनके साहब हैं। साथ और उनके साथ फाइनल जो उनकी टीम डिसीजन है। लेने माइक वाले हसन कोच साहब और कप्तान है। 20 लड़के कहते हैं, मैंने तो कुछ और सुना है कि माइक हैसन को कोई और जो है वो प्लान्स देता है कि ये इस तरह, ये इस नंबर पे खेलेगा, ये इस तरह चीजें होंगी, ये इस तरह होंगी। टीम का हिस्सा है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है इस वक्त। हाँ हाँ, विम रिचर्ड बोलता हूँ मैं उन्हें। तो आप नाम क्यों नहीं बता रहे? तो जब आपने भी सुना है आप बता दें। लो आप एक भाई वाह, तंजिया बातें हो रही हैं आपस में, तंजिया नहीं, हमने तो सुना नहीं, आप कह रहे हैं आप भाई देखिए, मैं होस्ट हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं। रमीज आजा का कहना है कि बाबर को 4 नंबर पे खिलाना आइडियल पोजीशन नहीं है। इनके बकौल साइम अयूब को की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है उसको पेश नजर रखते हुए बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए, जबकि जो साइम है उन्हें फ्लोट के तौर पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान ने ओपनिंग जोड़ी तब्दील ना करी तो सुपर 8 में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, फिर वही है, थोड़ा सा मुश्किल फैसला ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक भी है। मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को ये लोग ड्रॉप करने के मूड में है। अव्वल तो ये है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि बाबर आजम को आप बाहर बिठाएं, मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। साइम का भी क्योंकि नेचुरली नंबर एट द टॉप है, और जिस दिन साइम अयूब चल गया तो उस दिन उससे अच्छा पावर प्ले का हिटर नहीं है। बेशक बाबर आजम का पीक आप लेकर आ जाएं, लेकिन अगर साइम अपने फॉर्म में वो 6 ओवर निकाल देता है तो वो पूरी आपकी जो है ना काया पलट सकती है। लेकिन क्योंकि ये बाबर आजम को खिलाने पे इतना जो है वो आमादा है, तो फिर उसकी आइडियल पोजीशन यही है कि आप उसे ऊपर खिलाएं। हो सकता है कि जी पावर प्ले के गैप्स के अंदर बाबर आजम 1-2 चौके निकाल ले, 1-2 बड़ी हिटें, गो कि उन्होंने कभी लगाई नहीं है मेरी आंखों के सामने, लेकिन क्या पता वो लगा दें। तो आइडियल सिनेरियो है, लेकिन अगेन बेहतर ये है कि आप बाबर को ज़रा बाहर बिठाएं,
एक दो मैचेस उनको बेंच करें ताकि उन्हें अंदाज़ा तो हो कि भाई आपके चचा ताए की टीम नहीं है, आप बिना परफॉर्मेंस के आपके लिए सेटल्ड ओपनर को उठाना नीचे करना। आई नो साइम के रन्स नहीं आ रहे बट नेचुरल पोजीशन उसकी है, जो स्किल सेट साइम का है वो बाबर का नहीं है। जितनी आसानी से साइम हिट मारता है बाबर नहीं मार सकता। अच्छा, तो नसीम भाई ये रमीज राजा साहब जो हैं ये एडवाइस तो अपने तौर पे दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने ही जो है बाबर और रिजवान को बिगाड़ा भी था जिस ज़माने में इनके पास सारी पावर्स थी। तो आज भी ये बाबर की मतलब तरफदारी ही करते नजर आ रहे हैं कि अगर एक बैट्समैन है और उसकी वो उस वक्त में नहीं बन रही है तो या तो ओपनर खिलाओ या फिर खिलाओ नहीं। अब खिलाना भी है और ओपनर भी नहीं खिलाना। देखिए बाबर के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है, मैं खासतौर पे T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। वसीम अकरम है तो उनके हक में बोलते हुए दिखाई देते हैं, रमीज राजा है तो उनको टॉप ऑर्डर लाने की बात कर रहे हैं। क्या उनको जब टॉप ऑर्डर थे तो मैं रमीज राजा का आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए अगर यहाँ पे खेलना है। तो बाबर का तो ना तो स्ट्राइक रेट बेहतर दिखाई दे रहा है ना बाबर बेहतर दिखाई दे रहा है, तो फिर ये जवाब बनाना कि बाबर को ऊपर लेके चले जाए ये बड़ा हैरानकुन लगता है। लेकिन उससे ज्यादा हैरानकुन क्या चीज लगती है शरी भाई, वो ये लगती है कि साइम अयूब ओपनर, कोई वहमो गुमान भी नहीं था ये बॉलर बनेंगे, लेकिन बन गए और चल भी रहे हैं। देखिए जो बैटर था वो बॉलर बन गया। शादाब जो चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ लेगी इस तरीके का था कि जो लग रहा था कि दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम बनाने जा रहा है, वो बैटर बन के उसकी बॉलिंग खत्म। नवाज साहब अच्छे बड़े स्पिनर आए थे, उन्होंने अपनी बैटिंग पे बहुत फोकस किया, दरम्यान में उनकी बॉलिंग बिल्कुल खत्म होकर रह गई थी। तो मैं ये नोट कर रहा हूं कि हमारे ड्रेसिंग रूम में या हमारा थिंक टैंक किस तरीके से अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहा है, जो उसकी मेन इफादियत है, क्या हम उससे वो काम ले पा रहे हैं? हम नहीं ले पा रहे। देखिए ना साइम अयूब बिल्कुल बाजिब सही कह रहे हैं कि भाई आपका एक जेन्युइन ओपनर है तो आप उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते बाबर की वजह से। पहले भी यही सवाल थे, बाबर इज नॉट अ जेन्युइन ओपनर, रिजवान इज नॉट अ जेन्युइन ओपनर, यही सवाल थे ना। लेकिन साइम अयूब इस वक्त जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे, वो वाइट बॉल चेस करते हुए आज आउट भी आइन हुए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस जगह पे अगर कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है, अगर आपने बाबर को खिलाना है तो सिर्फ उस मजबूरी में कि साइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर आप टॉप ऑर्डर पे लाके एक मैच में चेक कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं कीजिएगा। वरना अगर साइम को आप नीचे लाते हैं तो आपके पास फखर की सूरत में ऑप्शन मौजूद है। ख्वाजा नाफे जेन्युइन ओपनर, उस्मान जेन्युइन ओपनर, ये सारे ओपन करते रहे। तो हमारे सारे तो ओपनर है, फिर हम लाएं किसको नीचे, मिडिल में किसको लाएं? ये जब अपनी सारे ओपनर आ रहे हैं, जब ये फ्रेंचाइज से खेलते हैं या डोमेस्टिक में टीम के कप्तान होते हैं, ये नीचे आते ही नहीं है। इन्हें पता है कि हम टॉप पे खेलेंगे तो हमारे रन होंगे, हम ही दिखाई दे रहे होंगे। भाई तुम अपने नंबर पे आके तो खेलो। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उस्मान ने सेंचुरी स्कोर की मुल्तान सुल्तान के लिए, रिजवान ने वन डाउन कर दिया क्योंकि उनकी जगह खतरे में पड़ी हुई थी, फिर उनको 2 डाउन ले गए जब उन्होंने 80 रन स्कोर किए। आपका एक बैटर 100 कर रहा है तो 100 के बाद तो वो उसी नंबर पे आना चाहिए। तो जब हम इतने इनसिक्योर होंगे अपनी जगह के लिए तो हम किसी को सेट होने नहीं देंगे। देखिए ख्वाजा नाफा ओपन कर लेते, उस्मान ओपन कर लेते, बाबर आपके कर सकते, साइम अयूब शुड बी कम एट नंबर 3 और सलमान आगा को जो है वो 4 नंबर पे आना होगा, मेरी अपनी जाती राय में। मीर भाई बाबर आजम को आज बैटिंग नहीं दी गई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरे ख्याल में कल परसों के शो में मैंने एक बात बोली थी कि आप कहीं शफलिंग करें तो एक चीज़ नज़र भी आती है कि यार ठीक है आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए मेरी सोच ये है कि हमारे कोई 11-12 ओवर में 100 रन हो चुके थे, ठीक है ना, 100 रन हो चुके थे। तो जब ख्वाजा नाफे को भेजा था तो मैंने ये सोचा, मैंने बोला यार सही फैसला किया, गलत फैसला नहीं किया। उसकी वजह जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें समझनी नहीं है, क्योंकि अगर बाबर आ जाता तो रन रेट स्लो हो जाता, या वो आउट होके चले जाता या रन रेट स्लो हो जाता। तो वो फिर लोग कहते कि यार 12 ओवर में 100 रन हुए थे, इसको भेजने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मैं समझता हूँ कि शायद सही फैसला किया है, क्योंकि अगर ख्वाजा नाफे को भेजा है तो वो फिर इसीलिए भेजा है कि यार रन रेट हमने स्लो नहीं करना, बहुत अच्छा इकोनॉमी के हिसाब से चल रहा है, तो इसको वो ना करें। लेकिन जब ख्वाजा नाफे आउट होते हैं तो उसके बाद या आप अगर बाबर को भेजना था बाबर को भेज देते, लेकिन उस्मान खान को क्यों नहीं भेजा गया? मैंने भी यही चीज़ सोची। जहाँ तक मुझे ही समझ आती है कि ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसे लड़कों को मौके मिल जाते हैं कि जिनके बारे में बात होती है कि जी इनको ड्रॉप कर देंगे, सुपर 8 में मत लेके जाए, इनको भेज दे, ये बैटिंग कर देंगे, मुंह बंद हो जाएगा सबका, ठीक है। लेकिन जब बड़ी टीम्स आती हैं उस टाइम तो नहीं जाते ये लोग सारे ऊपर। आप तुम ये क्या है, आप नाम क्यों नहीं लेते? शदाब की बात कर रहा हूँ, शदाब की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आपने उसको ऊपर भेज दिया है तो फिर बड़े मैच में भी तो भेजे। आर्गुमेंट यही ना तनवीर भाई कि आपने ख्वाजा नाफे नहीं, आपने ख्वाजा नाफे को क्यों भेजा? क्योंकि वो अच्छा स्ट्राइकर है। उसके बाद उस्मान खान को क्यों भेजना चाहिए था? क्योंकि वो अच्छा स्ट्राइकर है। लेकिन हमें आज ये पता चला कि शादाब खान जो है वो उस्मान खान से अच्छे स्ट्राइकर है। देखिए उसकी रीजन ये, वो भी अच्छे स्ट्राइकर, हाँ बिल्कुल, उसकी रीजन ये थी कि अगर आपने ख्वाजा नाफे को भेजा, मैं सपोर्ट करता हूँ ख्वाजा नाफे को, ठीक है। मैं कहता हूँ चले यार आपने कोशिश की, आपका पहला मैच था, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप आउट हो गए, जो आपको टास्क दिया था वो आप उस पर पूरा नहीं उतर सके, लेकिन आपने कोशिश की। उसके बाद जिसने 44 रन किए इंडिया के अगेंस्ट, आपने उसको पैड बना के वहाँ रखा हुआ। चले बाबर को तो मेरी नज़र में बाबर की समझ आती कि आप चले इकोनॉमी स्लो ना हो जाए, आप उसको आपने नहीं भेजा, ठीक है। तो आपको उस्मान खान को भेजना चाहिए, शदाब को आपने क्यों भेजा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चले यार भेज दे, रन हो जाएंगे,
ठीक है आउट हो जाएंगे, ये जो बातें चल रही हैं ये नहीं होंगी, सुपर 8 के मैचेस भी मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। अच्छा ठीक है जी, शादाब ने अगर 36 रन किए तो कौन से कंफर्टेबल 36, आखिरी ओवर आग में एक दो छक्के उसने लगाए तो जाके 36 रन हो गए, ठीक है, वरना तो उसकी परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं थी, वरना उसके तो रन्स भी कुछ नहीं थे, ठीक है ना। तो बात ये है कि अगर कोच ये समझता है कि इनमें एबिलिटी है तो फिर कोच को ये भी पता होना चाहिए कि यार अभी न्यूजीलैंड का मैच भी है, भेजो ऊपर जरा, इंग्लैंड से मैच है भेजो ऊपर जरा, श्रीलंका से भेजो ऊपर, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, आइडिया हो जाएगा। अब अगर बाबर आजम कॉम्प्रोमाइज करता है, मिसाल के तौर पर कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा है ना, चौथे पे कर रहे हैं, चले आज नहीं, आपने उसको आज नहीं भेजा, तो यहां तक तो आप उसको लेके आ गए हैं कि भाई आपकी जरूरत है तो आप जाएंगे, आपकी जरूरत है तो आप नहीं जाएंगे। बात वही होगी ना कि आपको एक टाइम आएगा, अगर आपने आगे कुछ नहीं किया आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा कि आपकी जरूरत नहीं है। तो ये तो अब बाबर आजम के लिए खुद उसके लिए एक उसको समझ होनी चाहिए कि मैं मेरे साथ क्या होना पड़ेगा टू थिंक कि वो क्या करने पाकिस्तान के घंटे के सुपर किंग आज बेचारे को बैटिंग ही नहीं दी गई। बाबर आजम प्लेइंग 11 में खेल रहा था, उसको बैटिंग ही नहीं कराई। उसको ये क्या बद्दा मजाक किया तुमने उस बेचारे के साथ, मतलब जलील करके उसको मारा, उसको तड़पा तड़पा के मारा। बेचारा बाबर आजम सोच रहा होगा कि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम लोग या तो भैंस के ढंग खिलाओ ही नहीं, ऊपर से खिलाते हो तो जलील कर करके मारते हो, ये कोई तरीका है? खुद बताओ तुम लोग मुझे। इस मैच की प्रॉपर बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। देखो भाई लोग, जो लोग देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लव यू होगी आप लोग को, चैनल सब्सक्राइब करते रहना चाहिए भाई, मतलब एक बार कर दो, थैंक यू हो जाएगा। साहिबजादा फरहान ने आज यहां पर सेंचुरी स्कोर कर दी। माइटी नमीबी के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर करके 58 बॉलों में 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से इंटरेस्टिंग इनिंग खेली, इंप्रेसिव इनिंग खेली, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले कहा जाता है कि भाई इसको लात मार के बाहर निकालो। यह बंदा हार्दिक पांड्या के हाथों जलील हुआ था जब उसने नो लुक विकेट ली इसकी, इसको लात मारी, इसको बाहर किया, फिर नो इस बॉल की तरफ देखा तक नहीं, ये सीधा ही देख रहा था और जिस तरह स्वैग के साथ चलता हुआ आ रहा था, दुनिया परेशान हो गई कि भैंस की टांग ये हो क्या गया है। हार्दिक पांड्या को ऐसी खतरनाक विकेट ली। आज आखिरकार जहां पर साहिबजादा फरहान हराम गलती हो गई। देखो साहिबजादा फरहान ने सेंचुरी स्कोर की तो भाई तालियां होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज इंडियन भाई लोग भी अपने को कांग्रेचुलेशन बोलेंगे और हमको सपोर्ट करेंगे कि भाई वेल डन पाकिस्तान, वेरी गुड, तुमने मेरे बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद साइम अयूब साहब आज एक बार फिर से एक्सपोज हो गए, फेल हो गए। 12 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 14 रन किए इन्होंने, जबकि सलमान अली आगा 38 रन इन 23 बॉल्स। ठीक इनिंग थी, ओके इनिंग थी, अगर आप इसको देखोगे कि नमीबिया के अगेंस्ट है तो फिर मेरे ख्याल से आपको थोड़ी ज्यादा बेहतर कर लेनी चाहिए थी। ख्वाजा नफे को यहां पर लाया गया लेकिन सिर्फ 5 रन बनाए ख्वाजा नफे ने, जबकि शादाब दामाद जो हैं उन्होंने 22 बॉलों में 36 रन स्कोर किए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 5 बैट्समैनों ने टोटल बैटिंग की, बाबर आजम को बैटिंग ही नहीं दी और वो बेचारा रेंडी ऑटन मचा रहे पूरे ग्राउंड के ऊपर कि भैंस की टंग, मेरे को चाहिए इंसाफ। एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, आज उसको प्लेइंग 11 में रखा जा रहा है लेकिन उससे बैटिंग ही नहीं कराई जा रही। तो क्या भाई उसको तुमने बॉलिंग के लिए रखा हुआ है या पता नहीं कौन सी तुमने जो बाबर आजम से क्या बाथरूम साफ करवाना है, क्या करवाना है उसके बेचारे से? या तो यार तुम उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं रखते, चलो रख लिया तो फिर खिलाओ ही सही, खिला भी रहे हो तो चलो फिर बैटिंग तो दे दो उसको। ये बाबर आजम की इज्जत पे, नफ्स पे आज हमला हुआ है और मैं बता रहा हूं अगले मैच में बाबर की सेंचुरी लोडिंग है, अगले मैच में बाबर की सेंचुरी लोडिंग है। वो बंदा फुल गुस्से से और एटीट्यूड से आएगा। आज अगर बाबर भी यहां ओपनिंग करता तो शायद वो भी सेंचुरी मार देता, क्योंकि टीम नमीबिया थी। 100 रन स्कोर किए हराम साहिबजादा फरहान ने और कमाल की। लोग पाकिस्तान वैसे नमीबिया का मैच थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि पाकिस्तान का टीम इंडिया के खिलाफ तो चलता नहीं, छोटी मोटी टीम नमीबिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, इनके खिलाफ ही खेलता है दोस्तों। अब तो जिम्बाब्वे भी अच्छा खेलने लगा है, पाकिस्तान से अच्छा खेलने लगा है। कल इंडिया का मैच था आपका नीदरलैंड के साथ, नीदरलैंड अच्छा खेला पाकिस्तान के साथ दोस्तों। ये पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है कि बाबर आजम को बैटिंग नहीं आया है, ठीक है। जो उनके टट्टू फैन है बाबर आजम के, उन्होंने हल्ला मचा रखा है कि बाबर आजम का बैटिंग नहीं आया है, बाबर आजम बैटिंग नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया कि बंदा वो टुक 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 करके पूरा ओवर खा जाता है और ये खेल भी नहीं पाते हैं और स्कोर भी ज़्यादा नहीं बन पाता है पाकिस्तान का। देखो कल इसका बैटिंग नहीं आया बाबर आजम का, तो 199 स्कोर किया है पाकिस्तान ने। वही बाबर आजम का बैटिंग आता मुझे नहीं लगता मुश्किल 51-60 रन बनता। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत बड़ा इंसल्ट है बाबर आजम के लिए जो उनकी बैटिंग नहीं आया, इससे पाकिस्तान में बहुत हल्ला मच गया है। उनकी मीडिया हो गया, उनके जो फ़ैन हो गए, उन्होंने बोला कि ये गलत है, उनका छोटी टीम है अभी भी, उनके खिलाफ इनको बैटिंग देना चाहिए, आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं। तो भाई छोटा टीम हो बड़ा टीम हो, वो टुक टुक ही करेगा सबसे पहली बात। और पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान दोस्तों ये नीदरलैंड हो गया, आपको नमीबिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, इनके खिलाफ भी खेल सकता है। बाकी बड़ी टीम के साथ इनकी औकात नहीं खेलने के लिए, स्पेशली इंडिया के खिलाफ इनकी बिल्कुल औकात नहीं है कि बैटिंग कर सकें। तो दोस्तों यही चल रहा है, हल्ला मचा हुआ है पाकिस्तान में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।